Umar, can you tell me about ads, how ads work, and how we can make our client buy from us with the right strategy? So basically अगर आप देखो ads क्या है, ads simply एक क्या है आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपने पैसे डाले और पैसे डालने के बाद क्या हुआ, आप राइट कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपने टारगेटिंग सेट की और वो ऐड आपके जो मैसेज है वहां तक पहुंच गया। तो सिंपल जो ऐड है वो आपका एक ट्रैफिक सोर्स है जो आपने पैसे डाल के एक राइट कस्टमर तक पहुंच के आ गए। ये तो हो गया फर्स्ट गेम, आपने एक जो भी अपने क्लाइंट तक पहुंचना चाहते हो उन तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। इसके बाद जो मेन गेम स्टार्ट होता है वो मेन होता है जहां से आप लोग अपनी बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमने ऐड में 20,000 रुपये लगाए और वो 20,000 के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख बन जाए, ठीक है, बिना किसी एफर्ट के। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल नहीं है, मैं आपको राइट आंसर देता हूँ। अगर आप सिंपली एड्स पे स्पेंड कर रहे हो और आप उसके लाइक रिटर्न भी अच्छे खासे ले लेते हो, लाइक अगर आप 1 लाख स्पेंड करते हो तो एटलीस्ट क्या होता है कि 2-3x आप लोग कर लेते हो। ये हमने अपने क्लाइंट को करके दिया है। लेकिन इसे इम्पैक्टफुल कैसे बनाना है वो उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग कभी भी ऐड रन कर रहे हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम किसी भी अपने मैसेज को जो हमने ऐड के थ्रू बनाया राइट कस्टमर तक पहुंचाना है। ये होता है क्योंकि वो ट्रैफिक है, ओनली ट्रैफिक सोर्स है, आपने पैसे डाले और आप राइट ऑडियंस तक पहुंच गए। अब जब मेन थिंग आता है वहाँ पे ये होता है कि राइट कस्टमर्स जो होता है उसको हम लोग कैसे सर्व करते हैं, क्या चीज़ दिखाते हैं, कैसे रिजल्ट उसको दिखाते हैं, कैसे उनके पेन पॉइंट्स को समझते हैं, कैसे उनको गाइड करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं जिससे वो कन्वर्ट हो पाए, क्योंकि यहाँ पे सारा मेन जेम छुपा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने कई बिजनेस को देखा है वो बहुत ऐड रन कर रहे होते हैं लेकिन उनके प्रोफाइल पे कुछ डला ही नहीं होता है, कोई गाइडेंस ही नहीं होती, कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन ही नहीं होते, कोई भी लाइक ऐसा चीज़ ही नहीं होता जो वहाँ पे पेज पे उनके हैंडल पे चीज़ें बता रहे हो। क्यों? कभी भी जब आप किसी लाइक इनिशियल लेवल पे किसी क्लाइंट ने आपका लीड फिल किया, राइट, आपने कंसल्टेशन दी, उससे बात किया, हर चीज़ किया, और बात करने के बाद भी क्या हुआ, वो क्लाइंट एटलीस्ट चेक करेगा यार जो ये नया पर्सन को मैंने देखा है, नए क्लिनिक को देखा है, नए बिजनेस को देखा है, ये कैसा है, कहाँ पर है, कैसे ट्रीटमेंट देता है, एटलीस्ट मैं चेक तो करूँ। और जब आपने कंसल्टेशन दे दिया, ठीक है, उसको अश्योर्ड भी हो गया मैं ले लूँगा, लेकिन अब वो आएगा आपके पेज पे आएगा, अब वो जाएगा आपकी वेबसाइट पे जाएगा, अब वो जाएगा आपकी सोशल मीडिया हर जगह चेक करेगा और वहाँ पे आपके रिव्यूज़ भी देखेगा। तो वो जब सब चीज़ें चेक करेगा और वहाँ पे चीज़ें आपकी दिख ही नहीं रही, आपने अच्छे से गाइड ही नहीं किया, आपने अच्छे से कंसल्टेशन के लिए जो भी उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं मेनली, जैसे क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, कैसी क्वालिटी है, कैसा रिजल्ट है, कैसे ये लोग हैंडल करते हैं, क्या क्या ये चीज़ें प्रोडक्ट को जो बता रहे हैं वो चीज़ें करते हैं नहीं करते, ये चीज़ें वो क्लाइंट चेक करता है। और यहाँ पे जब उसको नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो स्किप कर देता है, वो दूसरे के लीड फिल करता है और वहाँ पे वो सेम वही क्वेरी पूछता है। तो यही हमारा चीज़ होता है जो हम लैक कर देते हैं। तो इनिशियल लेवल पे क्या हुआ, आपको ट्रैफिक बिल्ड करना है राइट कस्टमर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक क्या है, ऐड आपने पैसे लगाए, जेन्युइनली आप डायरेक्टली किसी भी कस्टमर तक रीच कर गए। अब वहाँ पे आपने कंसल्टेशन भी दे दी अच्छे से, उनके डीप पॉइंट, डिज़ायर एंड थिंग्स को जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसको देख के। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे आपके पेज का वर्क होता है कि वहाँ पे आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, अपने रिजल्ट्स को शो करो, अपने जो भी एक कस्टमर के दिल में हो सकता है कि यार यहाँ पे ये इनकी ये ऑब्जेक्शंस है, उन ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग आपके कंटेंट होने चाहिए और वो एक्टिवली होने चाहिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा देखते हो लोग के माइंड में उतने ही ज़्यादा रिमाइंड होते हो। और प्लस में क्या होता है कि आपके जो पुराने कस्टमर हो गए उनको भी चीज़ें दिखती हैं, तो वो ऑलरेडी वो सोचते हैं कि चलो मैं कुछ नया ट्रीटमेंट प्लान करता हूँ, और सडनली आपका पोस्ट उनको दिख जाता है तो वो दूसरे के पास ना जाके वो आपके पास ही आते हैं। दैट्स वाई हम एक्टिवली कंटेंट भी पोस्ट करते हैं बेटर तरीके से, और जो पेशेंट्स को गाइड कर सके, उनको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सके। और प्लस में क्या होता है, ट्रैफिक भी हम लोग जनरेट करते हैं, और साथ में क्या होता है, हम सेल्स टीम को भी गाइड करते हैं कि आप कैसे उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, कैसे उनको गाइड करो, कैसे उनकी हेल्प करो। क्योंकि हम यहाँ पे सेलिंग ओनली ये नहीं हम किसी को थोपना चाह रहे हैं, किसी को बेचना चाह रहे हैं, ले लो, नहीं। हम लोग यहाँ पे अपने एड्स के थ्रू जो राइट कस्टमर को नीड है, जो उनको ज़रूरत है, वो चीज़ के लिए फाइंड कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली, उन्हीं तक हमने ऐड पहुँचाया, उन्हीं को हमने अच्छे से फिर कंसल्टेशन में गाइड करवाया, और वो जाके अच्छे से ट्रीट भी हुए, और वो जाके हैप्पी कस्टमर ही बन जाते हैं, और आपको लॉयल जेन्युइनिटी रिव्यू भी देते हैं, और अपने आपके लॉयल कस्टमर ही बनते हैं। तो ये एक राइट मेथड होता है, आप क्या सर्व कर रहे हो। और यहाँ पे जो मेन गेम आता है ना, कस्टमर इज़ द किंग, तो वही चीज़ होता है, क्योंकि आपने कस्टमर की हेल्प करने के लिए सब कुछ प्रोसेस किया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, ये एक राइट मेथड होता है। आप अपने किसी भी ऐड को आप जब रन कर रहे होते हो तो उसके साथ साथ आपको अपने
पेज पे, अपने रिव्यूज़ पे, अपने वेबसाइट पे, हर जगह पे चीज़ों को एक्टिवली शो करना चाहिए, उन चीज़ों को दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आपका कस्टमर आपकी बातों से लाइक एग्री करके जब आप चेक करने आएगा, 100% चेक करने आएगा वो, तो उनको चीज़ें दिख पाएँ, और दिखने के बाद आपकी 100% श्योरिटी भी हो जाए कि जो मुझे इन्होंने गाइड किया है तो वो सच बोल रहे हैं। सो होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू लाइक सो आप कुछ भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चन।